वो सोचने पड़ेगा। बुद्ध का ये स्टेटमेंट है कि ईश्वर कोई है ही नहीं, तो ये जो मैं आगे देख के आया हूँ, मिल के आया हूँ, वो सब कौन है? संसार छोड़ के यहाँ पे जंगल में आ गया है और पूरी दुनिया को उपदेश दे रहा है कि ईश्वर है ही नहीं। अब इसका कंफ्यूजन बढ़ रहा है। फकीर सोचना पड़ेगा, अच्छी बात है, अच्छा काम है, संकीर्तन करना ही चाहिए। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ा तो तीसरी नदी बह रही थी उसकी लाइन में। आप कौन हो? बोले मैं ही भगवान हूं। ये ममई अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, ये सब मेरे अंश हैं, मेरे टुकड़े हैं। और वो प्राउड फील कर रहा था। इन लोगों ने पूरी दुनिया को एक सही मैसेज दिया है। इसी विचार नमस्कार, मैं व्यास सर। एक छोटी सी कहानी बचपन में महात्मा से सुनी थी, वह कहानी आपके सामने कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार एक सूफी संत फकीर को बहुत नमाजें पेश की, बहुत प्रार्थनाएं की, पर ईश्वर उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं रहा था। और सडनली सपने में खुदा आता है, चलो फकीर जी, इसी शरीर में आपको मैं जन्नत पे ले जा रहा हूँ। फकीर तो खुश हो गया। जब जन्नत के दरवाजे पे दस्तक दी तो चारों तरफ उल्लास, आनंद, हैप्पीनेस, खुशियाँ सब जा गए। उसमें एक नदी बह रही थी, पैगंबर आगे थे, बाकी सब लोग लाखों करोड़ों संख्या में नमाज पेश करते। फकीर तो सोच में पड़ गया, ये क्या हुआ? ऐसा मैंने पहली बार देखा। लेकिन खुशी उसके चेहरे पे कुछ देर तक ही रही। थोड़ा सा आगे गया तो उसी लाइन में दूसरी एक नदी बह रही थी, उसमें राम भगवान आगे बढ़ रहे थे। काफी हो उनके श्री राम जय राम जय राम जी की धुन चल रही थी। लाखों करोड़ों की संख्या में सब चेहरे पे मुस्कुराहट थी, आनंद था, हैप्पीनेस थी। ये सोच के फकीर सोचना पड़ेगा, अच्छी बात है, अच्छा काम है, संकीर्तन करना ही चाहिए। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ा तो तीसरी नदी बह रही थी उसकी लाइन में। तो ये सोचा कि ये क्या है, तो वहाँ यीशु ख्रिस्त थे, वो आगे बढ़े थे, प्रेम का संदेश दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। सब लोग प्रेम का संदेश ग्रहण कर रहे थे। दुनिया के पूरा यूरोप खंड उनके फॉलो कर रहा था, अनुसरता था। ये भी अच्छी बात है, शुभ तो शुभ है, बहुत बढ़िया। लेकिन उसको जो एक्साइटमेंट रहा नहीं गया, और आगे जाओ क्या क्या हो सकता है। तो आगे देखे तो महावीर स्वामी खड़े थे। पूरा जैन दर्शन, जैन फिलोसफी, जैन नॉन वायलेंस, वेदांबर, दिगंबर, सारे साधु संत उनके पीछे अनुगमन कर रहे थे। और नॉन वायलेंस की बातें सुनकर बहुत ही प्रभावित हुए फकीर के। सचमुच इस पूरी यूनिवर्सल में यदि सुंदर रूप से धर्म लाना हो तो यही सही। लेकिन उनकी जो एक्साइटमेंट खत्म नहीं हो रही थी कि और आगे जाओ कुछ और मिलेगा। बुद्ध भगवान मिल गए, उसके साथ आनंद बैठा था, ज्ञान दे रहा था, निर्वाण, ईश्वर कुछ है ही नहीं। तो वो सोच में पड़ेगा। बुद्ध का ये स्टेटमेंट है कि ईश्वर कोई है ही नहीं, तो ये जो मैं आगे देख के आया हूँ, मिल के आया हूँ, वो सब कौन है? बुद्ध के बारे में कि ये, और इसके फॉलोअर्स भी बहुत है, उसको अनुसरण करने वाले भी बहुत है, उनको भिक्खु भिखारियां भी बहुत सारे हैं। और ये बंदा, ये ज्ञानी हुआ इंसान, इसको बुद्ध मानते हैं, संसार छोड़ के यहाँ पे जंगल में आ गया है और पूरी दुनिया को उपदेश दे रहा है कि ईश्वर है ही नहीं। अब उसका कंफ्यूजन बढ़ रहा है। ठीक है, तो चारों तरफ देखा, थोड़ी जो हैप्पीनेस थी वो बुद्ध की प्रवचन सुनकर थोड़ी उदासीनता में छा गई। वहां एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा इंसान नजरें झुका के ध्यान में मग्न, और समुद्र के बीच में पेड़ था बैठा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? अकेला बैठा है, समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये है कौन। अब स्वर्ग में आओ तो सब जान के ही जाऊंगा। तो बोला कि आप कौन हो? बोले मैं ही भगवान हूँ। ये ममई अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, ये सब मेरे अंश हैं, मेरे टुकड़े। जो मेरे अंश है उनकी विचारधारा से जितने भी अनुसरण करते थे उनको फॉलो करने लगे। दूसरी विचारधारा वाले आए, उनको अनुसरण करने लगे। लेकिन मेरे ही बच्चे हैं और ये सारे भगवान मेरे ही बच्चे हैं और मैंने ही प्रकट किया है, और मैं हूं सत्यम, सत्यम परम धीमहि। तो सत्य जो है वो सर्वोपरि होता है और सत्य से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। तो ये जितने भी दुनिया में धर्म है उसका जो सर्वोपरि पावर है वो है सत्य। और इस दुनिया में पूरी दुनिया के जो युद्ध हो रहे, झगड़े हो रहे, लड़ाइयाँ हो रही है, धर्म की वजह से नहीं हो रही है,
मेरा धर्म सत्य, मेरा धर्म सच्चा, मेरी जाति सच्ची, मेरा ज्ञान सच्चा, मेरी विचारधारा सही। इसी विचारधाराओं की वजह से झगड़ा हो रहा है। जो वृद्ध इंसान था, श्वेत कपड़ों में बैठा था, वो सत्य स्वरूप था। वो वृद्ध इंसान वो स्वयं भगवान था। उसने अपने किसी फॉलोअर्स को साथ में रखा नहीं था और वो प्राउड फील कर रहा था। इन लोगों ने पूरी दुनिया को एक सही मैसेज दिया है। इसी विचारधारा के आधार पर सत्य को हमें मानना चाहिए, जानना चाहिए। और एक बात समझ लो, गुजराती में कहावत है, ઈશ્વરને માનવું બહુ ઇઝી છે, ઈશ્વરને માનવું બહુ ઇઝી છે, ઈશ્વરનું માનવું બહુ કઠિન છે। जितने भी महापुरुष पैदा हुए, जितने भी भगवान पैदा इस पृथ्वी पर है, उनको लोग मानते तो है, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलते नहीं है, जिसकी वजह से ये ब्लाइंडली फॉलो हो रहा है। इसकी वजह से पूरी दुनिया इतनी उपद्रव, इतनी परेशान, इतनी तनावग्रस्त रहती है। तो ये छोटी सी कहानी है जो, और ये समुद्र के बीच में खड़ा था। आपको पता है सारी नदियाँ अंत में समुद्र में ही विलीन हो जाती है, वैसे ही सत्य में ही सब कुछ समावित होते हैं। शाश्वत सनातन माने सत्य, सत्य माने शाश्वत, वो सर्वकालीन में एक ही रहता है। धन्यवाद। अस्तु। ओम।